गुड मॉर्निंग। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ये हम स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर 9। अगर आप लोगों को 8 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप लोग फिर एक बार रिवीजन करेंगे, तब हम करवा देंगे उसको। ठीक है, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब नए मंथ में, इसमें स्टार्टिंग में नए न्यू सेशन में और नया चैप्टर ही करेंगे हम। ठीक है, न्यू चैप्टर करेंगे। अब सबसे पहली चीजें हम पढ़ रहे हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्सप्रेशन क्या है सर? व्हाट इज एक्सप्रेशन? ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए वही लिखेंगे हम। ये है सर आपका एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल तो जानते हो आप? नहीं जानते? फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास है 5x 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7x 7y प्लस 5 माइनस का 3। तो ये 1/2x या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, ये आपके सेवरल एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर आप लोग वेरिएबल नहीं जानते, कांस्टेंट नहीं जानते, तो फिर ये भी लिख लो। वेरिएबल्स होते हैं सर आपके पास अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो अल्फाबेट्स में हो गया आपका सिंबल्स बोल दो आप, अल्फाबेट्स नहीं कहो तो सिंबल बोल दो। सिंबल्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ए बी सी एक्स वाई जेड। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, वो दूसरा कोई और सिंबल दे देता है, चाइनीज सिंबल दे दिया जैसे, है ना, कोई सा भी ऐसे ब्रैकेट बना दिया, ऐसे @ दे दिया, या अल्फा दे दिया, बीटा दे दिया, गामा दे दिया, तो बच्चे क्या घबरा जाते हैं उसमें। ठीक है, लैम्डा दे दिया। तो ये और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई सा भी सिंबल हो वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कहलाता है। सिंबल जिसकी वैल्यू आप नहीं जानते, जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, क्या कहलाता है वो? वेरिएबल। और कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू, जैसे नंबर है कोई भी, -5 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? 100 हो गया। ये सब क्या है? जिसकी वैल्यू हम जानते हैं वो कांस्टेंट है, और जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते वो क्या है? वेरिएबल है। तो ये दो चीजें आप लोगों को हो गई। अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी है, मुझे याद नहीं है। एक्स की जो वैल्यू होगी उससे प्रोडक्ट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये प्रोडक्ट है एक तरह से। और सेवरल टर्म होती है इसमें। ठीक है, क्या होता है? सेवरल टर्म होती है। एक टर्म जैसे कि 1 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है, ये 1 टर्म है, मोनोमियल कहलाएगा। ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो यह आप लोगों को सेवरल टर्म है आपके पास, तो जितनी टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम रख देंगे। ठीक है, अब ये टर्म क्या होती है, सब एक एक चीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एलजेब्रिक, व्हाट इज एलजेब्रिक, व्हाट इज एक्सप्रेशन? तो एक्सप्रेशन होता है सर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं और की नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या
क्या होता है, तो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट। इस तरीके से एग्जांपल्स होते हैं। अब वेरिएबल किसको कहते हैं, व्हाट इज द वेरिएबल, तो वेरिएबल होती है सिंबल्स, कोई सा भी सिंबल हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं, नंबर जिसकी वैल्यू हम जानते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर जो बनता है वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे और हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो इधर नेगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में है तो ये नेगेटिव पावर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो पॉलिनोमियल हम 9th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखिए, यस इसमें लिखिए द एक्सप्रेशन, जैसे ये यहाँ पे बुक में अंडरलाइन कर लो, या तो बुक में ही है, बुक में पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 137, अंडरलाइन करो। द एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन 2y minus 5 is formed from the variable, ये एग्जाम्पल है इसी का, इसीलिए मैं इसमें ले रहा हूं, वैसे हम अलग से भी लिख सकते थे पर ये इसी का है इसलिए लिख देता हूं। ठीक है, वेरिएबल y एंड कांस्टेंट 2 and 5, 2 and 5, इसमें दो कांस्टेंट है। ठीक है, द एक्सप्रेशन 2y minus 5 is formed from the variables y, इसमें वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, और कांस्टेंट जो है वो 2 और 5 है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, नहीं है ना। अब आते हैं आगे हम, यस द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस चेंज विद द वैल्यू, चूज द वेरिएबल्स इन इट कंटेन। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंज्ड with the value of choose for the ये भी बुक में ही है, ये लाइन भी अंडरलाइन कर लेना। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन चेंज विद द वैल्यू चूज द फ्रॉम द वेरिएबल्स इट कंटेन, जितना आप लोगे उसको उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। जैसे x की वैल्यू मैंने 1 ले ली या y की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो फिर ये हो गया आपका, इसका आंसर आ जाएगा 1 लेंगे तो -3, अगर मैं 2 लूंगा तो -1, 3 लूंगा तो +1, तो इस तरीके से हर बार वैल्यू चेंज होगी। यहाँ जो वैल्यू लोगे उसको 2 से प्रोडक्ट करके -5 करना है। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू चेंज करते रहोगे y की, पता नहीं क्या वैल्यू है, जो लोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक नंबर लाइन नहीं ले पाएंगे। तो अगर ये 0 है नंबर लाइन का, ये लेफ्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम नंबर लाइन में जब भी ले सकते हैं जब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हो। क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू हो। अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं है तो फिर हम इसको नहीं ले पाएंगे। तो वो वेरिएबल की वैल्यू हमको देगा, फिर +5 करना है, -5 करना है, वो जैसे यहाँ पे हमको दे दिया सर ये वेरिएबल, यहाँ पे मान लो x है, ये इतनी वैल्यू है। अब इसमें कह रहा है सर +5 करो, तो x + 5, तो अब यहाँ से आप ये 0 है, ये x तो हो ही गया यहाँ तक, और +5 इसमें 5 और ऐड कर देना। ठीक है, या -5 है तो फिर माइनस लेफ्ट में चल जाएगा, तो ये यहां तक तो आप आ ही गए। अगर +5 है तो 5 और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये +5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका। ठीक है,
समझ में आ गया क्या? अगर माइनस है तो लेफ्ट में आ जाएंगे। ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन ऑफ एक्सप्रेशन। ये नंबर लाइन है, x+5 का लिया है नंबर लाइन ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये x+5 का है। तो ये आप लोग इस तरीके से x का वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। वो x पहले से बना के देगा, आपसे कहेगा 5 प्लस करो इसमें, x+5, तो x तो है आपके पास, +5 भी तो करना है, तो ये +5 कर लिया हमने, यहां तक आ गया हमारा p तक। ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारा। चलिए अब आते हैं हम x के टर्म्स, कोफिशिएंट और फैक्टर, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों को आप लोग अच्छे से समझो। टर्म किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले तो यही चीज है, टर्म किसको बोलते हैं। तो जब कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही टर्म है, प्लस माइनस जब तक किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करें, हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जब बोलते हैं तो एड ही बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं आता। सब्ट्रैक्शन में हम उसको माइनस लगा देते हैं आगे बस, तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो एडिशन, ठीक है, तो माइनस और प्लस अगर कहीं पे है तो हम टर्म को सेपरेट करेगा। तो टर्म को सेपरेट कौन करता है, टर्म को सेपरेट कौन करेगा, प्लस और माइनस। तो कितनी टर्म में कौन बताएगा, प्लस और माइनस। प्लस माइनस कितनी बार है वो टर्म को बताएंगे हमको। तो ये सबसे पहली चीज है, ये वन टर्म में एक बार प्लस आ गया तो 2 टर्म हो गई, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस मतलब 3 टर्म हो गई। ये वन टर्म है, ये वन टर्म में 1 2 3 टर्म है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग टर्म के बारे में लर्न कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। तो टर्म कौन सेपरेट करता है, प्लस और माइनस। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, यहां तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये एक एक चीज लिखनी है और समझनी है, क्योंकि बिना इसके आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट क्या है, टर्म क्या है, ठीक है, मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को जब तक नहीं आएगी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते हम। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले इन्हीं को पढ़ो। तो टर्म्स, सबसे पहले टर्म्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में एंड कोफिशिएंट के बारे में, ये तीनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टर्म्स क्या होती है, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्लस और माइनस सेपरेट द टर्म, पर इसमें आप लोगों को द एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ द टर्म्स, ऐसे, ठीक है। एग्जांपल ले, एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन 4x+5, ये बुक में ही है, बुक से अंडरलाइन कर लेना ऐसे। द एक्सप्रेशन 4x+5, this these expressions is made up of two terms 4x और 5, ठीक है। टर्म्स ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। टर्म्स आर added to form expressions, ठीक है। इसके बाद टर्म्स
themselves can be formed as the product of फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर देना आप लोग। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, और यहां पे भी अंडरलाइन कर लेना। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म्स एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लेना। तो यहां तक आप लोग आज करिए, इसके बाद हम करेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में। अगर ये भी लिख लेना, हु सेपरेट द टर्म प्लस और माइनस, प्लस और माइनस सेपरेट द टर्म, ठीक है। यस सर। हु सेपरेट द टर्म प्लस और माइनस, कौन चेंज करता है टर्म को, कितनी पार्ट में डिवाइड करेगा, तो प्लस और माइनस सेपरेट द टर्म्स, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको कोफिशिएंट और ये कल करेंगे, अब आज इतना ही करो, यहां तक लर्न कर लेना आप लोग। ओके।